Hello students, hope you all are fine at your home. As you know beta, we are reading chapter number 15 of our SST book, that is the birth of the United Nations. So beta, United Nations का मतलब ये है कि नेशन मतलब राष्ट्र मतलब देश, ओके, अलग अलग जो देश हैं, ठीक है। तो यूनाइट होता है इकट्ठा होना, ओके, मतलब मिल के रहना। तो जब सभी देश आपस में मिल के रहने लगे, ठीक है, एकजुट बन गए, तो दैट इज़ कॉल्ड, उसी को कहा गया यूनाइटेड नेशंस। तो इसी से बर्थ हुआ यूनाइटेड नेशंस का। तो बेटा हमने इस चैप्टर के अंडर रीड कर चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में हुई। तो सब लोगों ने देखा, सब जो नेशंस थी उन्होंने ये फील किया कि वॉर का जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, मतलब विनाश करना, ओके। तो अगर हम डेवलपमेंट मतलब उन्नति यानी कि तरक्की करना चाहते हैं तो हमें क्या है, वॉर से हटके मिल के काम करना है। अगर हम एकजुट होके इकट्ठे होके काम करते हैं तो मतलब वो सब काम मतलब हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, ठीक है। और अगर हम झगड़ा करते हैं तो वो क्या है, मतलब हमें नुकसान ही पहुंचाता है। तो बेटा इसी से उन्होंने ये फील करके इस चीज़ को, तो 24 अक्टूबर 1945 में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन थी उसको डेवलप किया, ठीक है, उसको बनाया। तो इसी को ही आगे चल के UN दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस का नेम दिया गया, जो कि वहाँ के जो USA के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने इसको ये टर्म मतलब नेम दिया, ओके। तो आज हम बेटा इस चैप्टर के अंडर इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर के, तो वो हम आज रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब ये जो UN थी इसको बनाया गया, ठीक है, तो मतलब किस पर्पस से बनाया गया, तो उसका मतलब क्या कारण था जो उन्होंने इस चीज़ को बनाया, सेटअप किया, ठीक है। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव थे क्या क्या, वो मतलब उनके मतलब एम था, मतलब किस चीज़ पे वो पहुंचना चाहते थे इसके थ्रू। तो कहते सबसे पहले है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पहली बात कि नेशनल मतलब अपने देश की ही तरक्की करना उनका मतलब जो था, मतलब एम वो नहीं था, उनका एम था इंटरनेशनल, ओके, मतलब पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया का एकजुट होना, ओके। अगर एकजुट होंगे तभी पीस यानी कि शांति आएगी, ठीक है, तो आपस में लड़ाई नहीं होगी। और सिक्योर करना कि मतलब ये होता है ना कि मतलब फीलिंग ऑफ मतलब इनसिक्योरिटी जब हम फील करते हैं तभी क्या होता है कि मीन्स कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टेप उठाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सिक्योर फील करेंगे कि हम यहाँ पे ठीक हैं, सुरक्षित हैं, तो फिर हम दूसरे के ऊपर अटैक करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो इनका मेन मोटिव था पीस यानी कि शांति कायम करना और सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द वेरियस नेशंस, मतलब सभी जो राष्ट्र थे, ठीक है, उनमें फ्रेंडली मतलब मित्रता हो, ठीक है। वो ये चाहते थे कि सभी एक दूसरे से मतलब फ्रेंड, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशन में रहें, ओके। और मतलब क्या है कि वो आपस में जो दुश्मनी है उसको वो टोटली ही भूल जाएं। तो ये दो मोटिव, ठीक है, उनके जो थे वो मेन थे। और नेक्स्ट आगे आता है कि उनका नेक्स्ट अगला थर्ड टॉपिक क्या था,
उनका ये था कि टू सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। सोशल क्या होता है बेटा? सोशल आ जाती है मतलब जो हमारे समाज से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। लाइक एज जैसे हम देखें कि हमारे इंडिया में भी पहले जो सोशल जो प्रॉब्लम होती थी वो बहुत ज़्यादा मेन थी। तो मतलब क्या होता था, लड़के और लड़की में डिफरेंस किया जाता था, ओके। और लड़कियों को मतलब हर जगह से, ठीक है, इग्नोर किया जाता था। ना तो उन्हें मंदिर जाने की परमिशन होती थी, ना उन्हें पढ़ने की परमिशन होती थी, ओके। और उनके लिए एक सती प्रथा, मतलब जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो मतलब ये जो सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इस टाइप से होती हैं जो हमारे समाज में फैली हुई होती हैं। तो उनको प्रॉब्लम्स को हर कंट्री से ख़त्म करना। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है मतलब कि अगर कोई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई किसी को, ठीक है ना, उनके मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक, मतलब जो मनी से, ठीक है, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं और मतलब देश की तरक्की को, उन्नति को लेके जिन जिन चीज़ों को फॉलो किया जाता है तो उसमें वो इकोनॉमिक जो है ये पार्ट आ जाता है। तो मतलब उनका पर्पस था सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं हर कंट्री की, एक कंट्री की नहीं, सभी कंट्रीज़ की, उनको दूर करना। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या होते हैं? राइट होते हैं अधिकार, ठीक है, कि ये हमारा अधिकार है, ठीक है। क्या मतलब जैसे कि हमें अपने घर में रह के खाने का अधिकार है, तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें कोई मतलब रोक नहीं सकता उसको खाने से, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब जो जो हमारे अधिकार हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको बढ़ाना। एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल, और सब लोग आज़ाद हैं, ठीक है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट करना और रिस्पेक्ट देना, ये चीज़ें फॉलो की। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंडर कि टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल। तो कह रहे कि रिमूव करना, हटाना, यानी कि ख़त्म करना डिफरेंसेस को, मतलब जो मतभेद हैं, भेद, ठीक है, एक दूसरे में अंतर है, उसको ख़त्म करना। तो उसके अंडर रेस आ जाती है। रेस होता है कि मतलब बेटा कि मतलब हम क्या देते हैं ना कि मतलब फिज़िकली और सोशली मतलब क्वालिटीज़, ओके। मतलब कि जैसे हम ये सोच लें कि मतलब हर बंदा क्या सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है ना, सबसे मतलब जो मतलब बढ़ के है, ठीक है, मेरे में जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी में भी नहीं है। तो बंदा जब ये चीज़ें सोचने लग जाता है तो वो डिफरेंसेस करने लगता है एक दूसरे के बीच में। तो ये हो गया बेस जो है रेस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म, कि किसका धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो मतलब ये चीज़ों को भी ख़त्म करना। लैंग्वेज मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है, मराठी, उर्दू, तो इसका जो डिफरेंस है उसको भी ख़त्म करना इनका मोटिव था। और एक मेन जो है वो दैट इज़ सेक्स, मतलब लड़के और लड़की में जो पहले भेदभाव चलते थे तो उसको भी टोटली ख़त्म करना इनका जो था वो मेन मोटिव था। नेक्स्ट है टू हैव अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर। और इनका मेन जो सबसे मेन जो मोटिव था वो ये था कि मतलब इन प्रॉब्लम्स को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या है, सब कंट्रीज़ को इकट्ठे मिलके बैठना होगा ना, मतलब कोई ना कोई एक उनका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। मतलब ये है कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं तो पूरी कंट्री मतलब अगर हम देखें तो हम सभी को तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना, कोई एक एक या दो दो उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं जो आगे अपने देश की प्रॉब्लम को रखते हैं और ये भी बताते हैं कि उसको कैसे ख़त्म करने में सहयोग दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, उनको एक जगह भी चाहिए थी कि जहाँ पे वो इकट्ठे मिलके बैठें, सभी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को सुनें, उनको समझें और उनको दूर करने की कोशिश करें।
तो बेटा ये तो उनके थे मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद हम देखते हैं कि द यूएन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ राइट्स। यूएन ने क्या किया कि उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो राइट्स थे, अधिकार थे मनुष्य के, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट तैयार की। दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव, मतलब हर एक इंसान को ये अधिकार हैं, तो उसकी एक उन्होंने लिस्ट रेडी की। दीज राइट्स आर कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स। इन्हीं अधिकारों को आज की डेट में हम ह्यूमन राइट के रूप में जानते हैं। तो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर, कि मनुष्य के कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। तो इनकी ये लिस्ट नीचे दिखाई गई है। कहते कि द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री, कि अगर आप एक कंट्री में, एक देश में रह रहे हो तो आप उसके फ्री यानी कि आज़ाद जो है वो सिटीज़न हो, ठीक है। मतलब आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, मतलब लॉ होता है कानून, कि कानून की नज़र में हर एक इंसान इक्वल है, बराबर है। ना तो किसी जाति के रूप में उनके साथ मतभेद किया जाता है, मतलब वो हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या ईसाई है, इसमें कोई भेद कानून नहीं करता। और मतलब कोई अमीर है या गरीब है, इसमें भी भेद कानून नहीं करता। कोई रंग का काला है या गोरा है, इसमें भी भेद कानून नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है कि द राइट टू एजुकेशन, कि सभी को पढ़ने का, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर कोई इंसान, ठीक है, एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक, मतलब एक तो उनको क्या है, उनकी जो इनकम है, ठीक है, वो भी सेम होगी, बराबर होगी। ये नहीं होगा कि काम सेम कर रहे हैं और किसी की इनकम ज़्यादा है और किसी की इनकम कम। तो ये जो सारे डिफरेंसेस थे इनको ख़त्म करना, ठीक है, तो ये उनका मेन मोटिव। ओके, मतलब सबको अपनी अपनी अधिकार दिलाने, हक जो है हमारा, ठीक है, तो वो हक सबको मिलना चाहिए। इसके लिए यूएन ने ट्राई किया। और आगे क्या था, और क्या राइट था उनका, मनुष्यों का क्या अधिकार है, तो वो है द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, कि आप अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन यानी कि धर्म जो है वो अपना सकते हो, ठीक है। तो आप पे कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं है। और द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आपको ये भी अधिकार है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जा सकते हो, ठीक है, किसी टाइप की कोई रोक टोक नहीं है। आप उनको क्या है कि अपनी आईडी दिखाओगे, ठीक है, अपना पहचान पत्र दिखाया कि मेरा नाम ये है और मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, तो वो आपको बिना रोक टोक कहीं भी घूमने की आज़ादी है। उसके बाद आ जाता है बेटा, कहते कि द यूएन इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एंश्योर दैट दीज राइट्स आर फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज। और यूएन ने ये भी ट्राई किया, ठीक है ना, मतलब उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं किया कि ह्यूमन राइट बना दिए, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव जो थे उनको लिख दिया एक नोटबुक में। उनका ये पर्पस था कि हमने ये जो राइट हैं, मतलब सभी कंट्रीज़ में जो हैं वो फॉलो करें, उन चीज़ों को माने, ठीक है। और कहते कि द यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड विद 50 मेंबर्स, और ये जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ये जो बना था गुट, ठीक है, संघ जो ये बना था, तो बनते टाइम इसके मेंबर्स थे 50। और कह रही टुडे अराउंड 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन, मगर आज की डेट में इसके मेंबर्स जो हैं वो 50 से बढ़ के 193 हो गए हैं। 193 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। ऑल द कंट्रीज़ विच आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द यूएन कैन बिकम इट्स मेंबर्स। और कह रहे कि क्या है कि मतलब यूएन ने, मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बनाए, जो इनके एम थे और प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब किन किन सिद्धांतों पे, किन किन बातों को मानते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई भी कंट्री इन ऑब्जेक्टिव और इन
प्रिंसिपल्स को मानती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो यूएन का मेंबर जो है वो इजीली बन सकती है। तो बेटा इसके बाद एक टास्क है छोटा सा आपके लिए कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि स्टार्टिंग में यूएन के जो मेंबर थे वो ओनली 50 थे, मगर आज की डेट में वो बढ़ के 193 कंट्रीज़ हो गई हैं इसके मेंबर्स। तो नीचे आपको ये टास्क दिया गया है कि आपको कोई भी 5 कंट्रीज़ जो कि यूएन की मेंबर हैं उनके नेम नीचे राइट डाउन करने हैं। तो बेटा आपको इंटरनेट की हेल्प से उस पर सर्च करना है और ये फाइंड करना है कितनी कंट्री हैं, 193। तो उसमें से कोई भी 5 कंट्रीज़ आपने यहाँ पे राइट डाउन करती हैं। और इसी के साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये कंप्लीट होता है। ओके बाय।